आज हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो दो मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं उसमें रो और कॉलम कितने हैं। ठीक है, ए में रो और कॉलम कितने हैं, रो ये वाली होती है तो रो 2 हो गई। ठीक है, और कॉलम ये वाला होता है डायरेक्शन वाला, तो वो भी 2 हो गया। ठीक, सपोज़ करो इसको m इंटू एन मैंने लिख दिया, तो m इंटू एन 2 इंटू 2 के बराबर है। ठीक, m का मतलब रो होता है और n का कॉलम होता है। इसी तरीके से b का देख लिया। b में भी हमें पता है कि रो जो होती है ये वाली होती है, तो रो 2 हो गई और कॉलम भी क्या हो गया हमारा 2 हो गया, क्योंकि वो भी सेम ही है। ठीक है, इसको मैंने p इंटू क्यू लिख दिया। अभी मैं बताती हूँ कि मैंने m इंटू एन और p इंटू क्यू क्यों लिखा है। देखो, हमें सबसे पहले ना ये चेक करना पड़ता है कि ये दो जो हमारे पास मैट्रिसेस दी हुई हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तो हमें कैसे पता लगेगा, अगर n और p बराबर हैं, अगर n और p बराबर हैं तो हम इस मैट्रिसेस को जो दो दी हुई हैं इन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो n भी हमारे पास 2 है और p भी हमारे पास 2 है। सपोज़ अगर n 2 है और p अगर 1 होता तो ये मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, हमने ये कंडीशन चेक कर ली। और जो हमारा आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि जब हम a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका जो फॉर्मेट होगा हमारा वो भी n इंटू p के फॉर्म में होगा, यानी कि वो भी 2 इंटू 2 ही होगा। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई किया कैसे जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, a इंटू बी हमें करना है। ठीक, तो जहाँ पे a क्या है, a है हमारे पास 4206। ठीक है, और b है हमारे पास 2446। अब इसको अच्छे से और गौर से समझना है। वो कैसे कि ये जो हमारे पास है ना a का ये रो, ठीक है, ये पहले तो इससे मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, डायरेक्शन आप समझ लो। पहले हम इस वाले इसके रो को इसके दोनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका भी तरीका क्या है, a इंटू बी इक्वल्स टू, सबसे पहले हम 4 को लेंगे, यानी कि ये जो 4 दिया हुआ है, और इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे, फिर इस 2 को लेंगे और इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 4। ठीक है, ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया। ठीक, अब हम 4 और 2 को फिर से 4 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 4 और 2 को फिर से इस 4 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर से हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, यानी कि इस वाले एलिमेंट से। ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया। ठीक, ये पूरी जो मैट्रिक्स हमारी बनने वाली है उसका। ठीक, उसके बाद हम आते हैं सेकंड वाले रो पे। तो इस वाली रो को हम पहले सेम वही इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर मैंने लिया 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 4, इस वाले कॉलम में आ गए हम। ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक, अब इसको प्लस कर देंगे सबको मल्टीप्लाई करके। 4 इंटू 2 8 प्लस 8। ठीक है, 4 4 से 16 प्लस 2 6 12। ठीक है, 0 प्लस 24, 0 प्लस 36। ठीक है,
फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 16, 28, 24 एंड 36। ये हमारा आंसर हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कि ये कौन से फॉर्मेट में आएगा, ये इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, n/p, यानी कि 2 × 2 के फॉर्मेट में ही आ गया हमारे पास ये एंड में। ठीक है, 2 × 2 के फॉर्मेट में आ गया ना, ये देखो ये बराबर है ना 2 × 2। ठीक, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। मैं आपको और एग्जांपल्स के थ्रू समझा दूँगी, डिफरेंट एग्जाम्पल लेके हम इसको समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप आगे की वीडियो में भी बने रहें और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।